सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले 3 सगे भाई और 2 दामाद किन संगीन वारदातों में मुलविस थे। आपका बेटा हमने अगवा कर लिया है, 5 लाख रुपया दें, इसकी जान को खतरा है। सीसीडी बन के भी ये लूट मार करते हैं। जो बूढ़े पेंशनर हैं उनको कॉल करते हैं, पूरा अकाउंट खाली करके पैसों की तादाद करोड़ों में जा रही। भावलपुर के रिहायशी 5 अफराद, 3 भाई और 2 दामाद मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए गए। इनको क्यों मारा गया, क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता थे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एसपी आफ्ताब फुलरवान सीसीडी। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि 3 भाई 2 दामाद क्यों मारा उन्हें? ये कुछ पिछले अरसा से मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जो कि वन साइडेड था कि जी बेगुनाह 5 लोग वो पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए गए। सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। ये 5 लोग जो कि महज एक हिस्सा हैं बहुत बड़े नेटवर्क का और क्रिमिनल्स के एक गैंग का, जो काफ़ी अरसे से एक तरीका वारदात के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में लूट मार कर रहे थे और उनके बकाया जो मेंबर हैं इस गैंग के, वो अभी भी लूट मार से बाज नहीं आ रहे। उनका वो तरीक़ाकार जारी है। ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग फॉर रैंसम, शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान के वक़ूआत और इंसिडेंट्स करने में मुलव्वस थे। तरीका वारदात जो इनका मेन है, वो अक्सर लोगों को भी फ़ोन कॉल आई होगी, हर फैमिली में ये फ़ोन कॉल वसूल हुई होगी कि आपका बेटा हमने अगवा कर लिया है और हमारे पास है, 5 लाख रुपया दें वरना इसकी जान को ख़तरा है। और देखें, आपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करना, क्योंकि इस गैंग को पता है कि अगर मोबाइल फ़ोन उसने बंद कर दिया तो फिर तो तस्दीक हो जाएगी कि वो बंदा अगवा हुआ ही नहीं है। एक ये तरीक़ाकार। दूसरा तरीक़ाकार, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं आपका बेटा, भाई या बच्चा एक सीरियस संगीन जुर्म में, आमतौर पे किसी लड़की का ये केस बनाते हैं, वो हमने गिरफ़्तार कर लिया है और अगर आप इसकी जान बचाना चाहते हैं और आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो फौरी तौर पे 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करें। सीसीडी के अहलकार बन के भी ये लूट मार करते हैं। उसके अलावा जो बूढ़े पेंशनर हैं उनको कॉल करते हैं कि जी हम बैंक से बोल रहे हैं और आपकी हमने अकाउंट की तस्दीक करनी है। उस तस्दीक करने के चक्कर में उनकी वो सारी इन्फॉर्मेशन ले के बाद में उनका पूरा अकाउंट खाली करके एक दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। ये इस पर ही बस नहीं करते, जहां इनको मौका मिले वहां पे हाउस रॉबरी से भी बाज नहीं आते, रोड रॉबरी से भी बाज नहीं आते। सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग है और इस गैंग का जो सरबराह है वो मजीद ओड है। मजीद ओड इस वक्त दुबई में बैठा इस पूरे नेटवर्क और गैंग को चला रहा है पूरे पंजाब में। इस गैंग के जो मेन मेंबर हैं वो बहावलपुर, खानेवाल, विहाड़ी, लाहौर और मुल्तान में बैठे हैं। इन लोगों ने लूट मार का वो बाज़ार गर्म किया हुआ था कि जब ये इन्होंने ये कहानी बनाई कि ये लोग मिस्त्री थे और ये मज़दूर थे। नहीं, वो तो घर वाले कह रहे हैं कि हम तो मज़दूरी करते हैं, यानी कि उसके वालिद ने हमें इंटरव्यू दिया, वालदा कहती रही कि मेरे बच्चे जो हैं वो मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं और हमारे साथ तो जुल्म किया, हमारे 22 बच्चे यतीम कर दिए हैं सीसीडी ने। मैं उसकी आपको वजाहत करता हूं। अगर ये मिस्त्री और मज़दूर थे तो इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांसैक्शन कैसे हुई हैं? इनके अकाउंटों में करोड़ों रुपए किस तरह मौजूद है? इन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो करोड़ों रुपए की जायदादें खरीदी थी, वो जायदादें इन्होंने कैसे खरीद ली? ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 लोग मरे हैं, इनके नाम है सब कुछ? जी, इनके नाम और इनके रिश्तेदारों के रिकॉर्ड है। यस, हमने वो पूरा रिकॉर्ड में इनका इकट्ठा कर लिया है। हमने इनके बैंक अकाउंट्स का वो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया हुआ है और हमने इस नेटवर्क के बकाया तमाम लोगों को भी हम एक्सपोज कर चुके हैं। और बदकिस्मती से इनका जो सरपरस्त है वो एक पुलिस महकमा पुलिस की एक गंदी और काली भेड़ है, जिसकी भी निशानदेही कर ली गई है, जो जिनकी सरपरस्ती में ये सारा गैंग अगवा बराए तावान की शॉर्ट टर्म की वारदातें कर रहा था। यानी कि दुबई बैठा हुआ इनका मेन मरकजी किरदार है, उसके बाद एक पुलिस वाला है, फिर ये लोग थे। और ये जो लोग हैं ये इनके मेन
लोग थे जो पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में लूट मार की वारदातें कर रहे थे। और ये इस तरह ऑर्गेनाइज थे, बहावलपुर में इन्होंने एक पूरी बस्ती बनाई हुई है और हर बस्ती का घर पिछले दरवाजे के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब भी पुलिस रेड करती थी तो वो जो काली भेड़ महकमे की जो कुछ अरसा वहाँ पे मुतलका थानों में SHO भी रहा है, वो फौरी तौर पे इनको इतला करता था कि आप गायब हो जाएं, इस वक्त पुलिस रेड के लिए आई हुई है। वो इनको बताता था कि आपने वारदात करते वक्त क्या क्या एहतियातें करनी है कि पुलिस आपको पकड़ ना सके। इंशाल्लाह ताला उसे भी जल्द गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए अभी वो मफरूर हो गया है, अभी पुलिस उसके पीछे है, उसने भी गिरफ्तार होना है। CCD को कब पता चला कि इस गैंग के साथ पुलिस वाला भी मिला हुआ है जो SHO है? इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब मुबैना पुलिस मुकाबला होता है उस वक्त पता चलता है या उससे पहले पुलिस को पता चल गया था? ये रातों रात इंकशाफात नहीं हुए, इन पर बड़ा तफसीली से बारीक बीनी से काम किया गया। चूँकि ये लोग जब इनको पता चला कि CCD अब हमारे पीछे पड़ गई है तो ये फौरी तौर पे मुंतशिर हो गए। मुंतशिर होने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी वारदातें उसी तरह जारी रखीं, जिस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की इंतहाई ज़िम्मेदार और एक्सपर्ट टीम्स के ज़रिए इन पर एक ही वक्त में रेड किया गया। यानी कि घर वाले कहते हैं कि हम शादी की तकरीब में थे, वहाँ पर CCD आती है, वहाँ से हमारी ख़वातीन को धक्के मारती है, तशद्दुद करती है, उसके बाद इनको लेके जाती है और उसी रात मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। इनकी इस घड़ी गड़ाई कहानी का सबसे बड़ा सबूत ये है झूठा होने का कि शादी की तकरीब में थे तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई, किसी ने कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया। वो तो कहते हैं कि CCD के एहलकार अफसरान इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पे तो अफरा तफरी थी और लोगों को पकड़ रहे थे, मोबाइल कोई छीन रहा है, किसी का कोई जेवर छीन रहा है, कोई सामान छीन रहा है, कोई सबूत उठा के ले गए, कोई लाखों रुपए ले गए उठा के। जो कोई सबूत क्या उनके कहने से उनकी ये झूठी कहानी सच्ची साबित हो जाएगी? कोई सबूत तो लाएं इस झूठी कहानी का, और उनके अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन हुई हैं फिर उनका भी सबूत लाएं कि वो लोगों के मुख्तलिफ अकाउंटों से जो लूट मार करके इनके अकाउंट में पैसे आए उनका क्या सबूत है। ये गैंग कितने अरसे से ऑपरेट कर रहा था? ये पिछले 3-4 साल से ऑपरेट कर रहा था। और इस 3-4 साल के अरसे में इन्होंने कितने पैसे बटोरे लोगों से इस तरह? उन पैसों की तादाद करोड़ों में जा रही है, वो करोड़ों की तादाद में पैसे हैं। और ये मिस्त्री मजदूर वाली कहानी और शादी की तकरीब थी और वहाँ पर रेड हो गया, ये टोटल कहानी बेसिकली ये सारा गैंग ओड गैंग है। ओड बरादरी के ये लोग हैं। हम सारी ओड बरादरी को बुरा नहीं कहते, ओड बरादरी में पढ़े लिखे लोग भी होंगे, ज़िम्मेदार लोग भी होंगे, लेकिन ये क्रिमिनल ओड कबीला है जिसका काम ही लूट मार है और ये मुसलसल इस अरसे से लूट मार कर रहे थे। आप जब इनको IT की मदद से ट्रेस किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए गए तो उन रेड्स के दौरान इनकी तरफ से सख्त मुज़ामत हुई। सख्त मुज़ामत के नतीजे में उस क्रॉस फायर में ये मारे गए हैं, जिसके लिए CCD की DIG साहब डिसिप्लिन इस सारे मामले की इंक्वायरी भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पांचों लोग हैं जिसमें 3 भाई 2 दामाद, इन पांचों का वकूआ अलग अलग शहरों में बनाया गया और एक ही तरीके से उसकी FIR दर्ज हुई कि इन्हें रोकने की कोशिश कहीं नहीं रुके, साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए और हर किसी का मुकदमा अलग सिटी में है, शहर में है। ये जब इनको पता चला कि CCD इनके पीछे पड़ गई है, उसके बाद ये साथ ही डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स होने के बाद IT के ज़रिए इनके मोबाइल फ़ोन्स को लोकेट किया गया और लोकेट करने के बाद कि कहीं ये गायब ना हो जाएं, एक ही वक्त में तमाम टीमों ने रेड किया, जिसकी वजह से वो ये लग रहा है, लेकिन वो IT के ट्रेस होने के बाद एक ही वक्त में इन पर रेड किया गया। और रेड के नतीजे में ये तो वो लोग हैं जो वायलेंट क्रॉस फायर के नतीजे में हलाक हुए हैं। इनके बहुत ज़्यादा हमराही साथी फरार भी हो चुके हैं। और ये सारे के सारे जिस तरह जिस आपके शहरों में मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हीं जगह पे मारे गए ये लोग। ऑफ कोर्स उन्हीं जगह पे मारे। टाइम पे लोग नहीं गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार इनमें से कौन हुआ है? इनको पकड़ा नहीं पहले आप लोगों ने? घर वाले तो ये कहते हैं ना कि उनका इल्जाम है कि इन्होंने पकड़ा एक ही टाइम पे। नो टोटल 8 लोगों को पकड़ा CCD ने, जिनमें से जब 5 को मार दिया गया, जब कोर्ट गए लोग, और जो 3 थे जिनमें एक दामाद और भी है,
उनको फिर आपको- पुलिस जो है वो जुडिशियल कर देती मैं है। आपको समझाता हूँ, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अगर खुदा न खास्ता ये इस किस्म की कहानी होती तो फिर बाकियों को क्यों छोड़ दिया जाता, फिर बाकियों को क्यों छोड़ा जाता। ये इनकी वो पढ़ी पढ़ाई कहानी है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। असल हकीकत मैं आपके सामने लाया हूँ और वो सारी डॉक्यूमेंट्स में साबित है, वो एफआईआर के मजमून में साबित है। और उसके अलावा इस सारे मामले की निस्बत हमारे सीसीडी के डीआईजी साहब डिसिप्लिन, जिनकी ड्यूटी ये है, वो इस पे बड़ी बारीक बीनी से इंक्वायरी कर रहे हैं। और इंक्वायरी करने में वो सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में इन्होंने मासूम और सादा लोगों को अगवा का वो ड्रामा बना के लूटा, उनके अकाउंट खाली किए और उन बेचारे पेंशनर्स की ज़िंदगी भर की कमाई लूट ली इन्होंने। तकरीबन इन 3-4 सालों में जब से गैंग ज़्यादा मुतहरिक हुआ, कितने करोड़ों रुपए इन्होंने जमा किए और कितनी प्रॉपर्टियां बनाई जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में हो? अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उसके मुताबिक ये सारी लूटमार और ये प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ऊपर की है। 20 करोड़ से ऊपर की? जी 20 करोड़ से ऊपर की ये है। आप कह रहे हैं 20 करोड़ से ऊपर की। अगर आप हालत देखें उनकी और उनसे बातचीत करें तो कोई यकीन करेगा 20 करोड़ पे? मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, वो जिनके मुतल्लिक ये कहते हैं उन लोगों की तस्वीरें आपने भी देखी हैं, वो तस्वीरें मजदूरों की तस्वीरें हैं। क्या मजदूरों के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांसैक्शन होती हैं और वो ट्रांसैक्शन उन लोगों की हो रही हैं जिनके साथ इन्होंने लूटमार की है? वो किसी कारोबार की ट्रांसैक्शन तो है नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अपने कारोबार का कोई एक सबूत पेश करें, कौन सा कारोबार है जो ये कर रहे थे सिवाय लूटमार करने के और लोगों के बच्चों को अगवा करके उनसे तवान वसूल करने के। हकायक सामने आने चाहिए। हम तो खुद कहते हैं हकायक सामने आने चाहिए और इसके सिलसिले में डीआईजी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर ये मजदूर हैं तो लैंड क्रूजर्स कहाँ से आ गई, जो दूसरी इनकी फॉर्च्यूनर्स कहाँ से आ गई, और जो वो गंदा पुलिस वाला जो इनके साथ मिला हुआ है उसके पास कीमती गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, जो इससे पहले एक बिल्कुल मफलूकुल हाल आदमी था और इस गैंग के साथ मिलकर वारदातें करने के बाद वो भी करोड़पति हो गया है, जिसको महकमा कभी भी हर सूरत में उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जो डकैतों के साथ, अगवा बराए तवान वालों के साथ पुलिस वाला मिलकर वारदात करता है हमारे कागजों में, वो भी इसी कैटेगरी में ही शुमार होगा। लेकिन हम ये देखते हैं, जिस तरह आपने कहा कि उसकी भी पकड़ होगी और उसको भी सख्त सज़ा दी जाएगी। एक जो डकैत है, जो मुलजिम है, वो संगीन नोयत की वारदातों में मुलविस होता है, उसको पकड़ा जाता है और वो मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस वाले संगीन वारदातों में मुलविस हैं, उनको सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि उनके हवाले से पुलिस क्या इकदाम उठा रही है, क्या एक्शन ले रही है। सीसीडी अपने पास रख के क्या तफ्तीश करती है, कई कई महीने गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारा खुद एहतसाबी का सीसीडी में निज़ाम इतना सख्त है, मैं आपको 3 मिसालें दूंगा। पहली मिसाल, विहाड़ी सीसीडी के एक हेड कांस्टेबल ने लेन देन के चक्कर में बंदे को उठाया, पैसे वसूल किए और जिसके पैसे थे कुछ उसको दिए, कुछ खुद खा गया। आम हालात में ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर दिया जाता है। सीसीडी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उस हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, वो रकम बरामद की। बरामद करने के बाद उस पर अगवा बराए तावान की एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भिजवाया। अब वो ट्रायल का सामना कर रहा है और उस जुर्म में जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। कैपिटल पनिशमेंट का केस उस पर रजिस्टर किया गया है। मिसाल नंबर 2, सीसीडी के लाहौर के एक इंस्पेक्टर ने एक नौजवान को उठाया पैसों के लिए, गिरफ्तार हो गया। सीसीडी ने ही तफ्तीश की। सीसीडी ने तफ्तीश करने के बाद वो जो रकम उसने वसूल की थी वो बतौर रिकवरी वसूल की गई, सबूत करके उससे बरामद हुई। अगवा बराए तावान के केस में वो इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल दोनों चालान हुए, वो भी इस वक्त सजाए मौत के इस केस का सामना कर रहे हैं। तीसरी मिसाल, जेहलम सीसीडी में एक सब इंस्पेक्टर ने इसी तरह अपने बेटे के लेन देन के चक्कर में बंदे को उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाया। उस पर भी सिर्फ उसे सस्पेंड नहीं किया गया, उस पर भी अगवा बराए तावान का एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद वो भी सजाए मौत के इस केस में चालान हो रहा है। तीनों केसों में ये एक नई मिसाल थी खुद एहतसाबी की कि सीसीडी ने इतना सख्त एक्शन लिया और जो एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा साहब ने क्लियर डिक्लेयर किया है कि अगर सीसीडी का कोई एहलकार या कोई अफसर बदनवानी में या करप्शन में मुलव्वस होगा
तो उसको अगवा बराए तावान के केस में चालान किया जाएगा, उसको मुंह काला करके सीसीडी से निकाला जाएगा। आप बताएं। लेकिन लोग ये कहते हैं जब भी कोई पुलिस वाले का किसी का नाम आता है, किसी वारदात में किसी भी चीज़ में मुलविस होता है और उसको पकड़ लिया जाता है, लोग ये कहते हैं कि उसके साथ जिस तरह एक मुलजिम की तरह बर्ताव करना चाहिए वो नहीं किया जाता। यानी कि आप अगर अगवा बराए तावान देख लें, कोई रेप केस देख लें, अभी जिस तरह ये लोग अगवा करके पैसे ले रहे थे जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए, तो लोगों की ये होती है कि उनको क्यों नहीं मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा रहा। बात ये है कि एक पुलिस वाला सिर्फ पैसे के लेन देन के चक्कर में अगवा बराए तावान 365A में चालान हो रहा है। और ये भी मैं बता दूं, वो सिर्फ चालान नहीं हो रहे, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर दिया गया। लेकिन हमने देखा डकैती में ही मुलविस पाए गए सब इंस्पेक्टर, ASI। मिसाल दीजिए। अभी आप शादरा का एक केस था जहाँ पे वो सब इंस्पेक्टर था, अनारकली में तैनात था, आई थिंक वो डकैती वगैरह कर रहा था। CCD के हवाले से बताइए। CCD के भी बहुत से ऐसे आप जिससे भी आपको आपने पता है कि मिसालें दी हैं, उसकी वजह से हम वो सब देखते हैं इंस्पेक्टर, सुन लीजिए मैं आपको बताता हूँ, वो सब इंस्पेक्टर आपको पता है कि उसके बाद मुल्क से भाग गया, केस का सामना करने की बजाय मुल्क से भाग गया है। कड़े एहतसाब की ये मिसालें सिर्फ CCD ने कायम की हैं।